सत श्री अकाल, जय श्री राम। ठीक है, आपकी अर्जी आई है महाराज। मात्र 3 अर्जी है आपकी। अर्जी 3 अर्जी है। पहली अर्जी है जॉब का माध्यम। ठीक है, पहली अर्जी आपकी है जॉब, काम, जिस काम को आप जानते हो, जिस काम को आप जानते हो। ठीक है, उसके आप इंजीनियर हो। क्या हो? इंजीनियर हो। सही ढंग से आपको काम आता है। आप अपने काम पे कभी मार नहीं खा सकते हो। पहला एक। दूसरा है कि मेरे परिवार वाले जो विचार बना रहे हैं मेरे प्रति, आप बोल रहे हो, मेरे परिवार वाले जो विचार बना रहे हैं मेरे प्रति मैरिज पक्ष के लिए, क्या के लिए? मैरिज पक्ष के लिए, वो मैरिज पक्ष होगा या नहीं होगा ये भी जानने आए हो। ठीक है, मैरिज पक्ष का प्लान भी आपकी बना हुआ है। कई दिन से मैरिज की तलाश में कुछ लोगों से आपकी बात चल रही है, कुछ लोगों से बात चल रही है। ठीक है, बात आपकी बनेगी। पहले बात बनी थी, वो बात फेल हो गई। हाँ या ना? ठीक है, और इस साल, इसी साल के भीतर भीतर मैरिज पक्ष बने, क्योंकि जो पहली थी वो चली गई। क्या हो गई? चली गई जीवन से। ठीक है, जो ऐसा कोई कांड हुआ, जो भी समझो, ऐसा कुछ कांड हुआ और नुकसान हुआ, मगर उसके जाने से, मगर ध्यान देना, पहली वाली के जाने से आपका जीवन नर्क हो गया। वो हीरा थी आपके लिए। लोग तो लक्ष्मी लाते, आप हीरा लाए थे। जो आपकी धर्मपत्नी थी वो आपकी लाइफ में हीरा थी। आपने उसके साथ जीवन में डॉलर कमाए थे। क्या कमाए थे? डॉलर कमाए थे। दोनों ने मिलकर डॉलर कमाए। फिर जब इंडिया में आए, कहाँ आए? विदेश भी गए थे आप दोनों। फिर जब इंडिया में आए तो इंडिया में कुछ दिन रहे तो कुछ ऐसा हादसा या कुछ ऐसी बात हुई, उसका शरीर से जाना हो गया। इसका सदमा भी अभी भी आपके जीवन काल से नहीं निकल रहा है। उससे कोई बच्चा बुच्चा नहीं था? नहीं, अभी पिछले साल इसी टाइम लगभग शादी की थी, जून में। नहीं था ना बच्चा उसमें? वही मेरा सवाल है। ठीक है, तो वो आपके लिए हीरा था, मगर उस समय बेबी कंसीव नहीं था उससे। मगर कई दिन से हिम्मत बांध के जी रहे हो, और 5 साल हो गया बाबा जी। कितने साल? 5 साल हो गया। कभी कभी लगता है कि मैं इतना धन कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ, ये सोचने की वजह से आपने अपनी नौकरी लगी लगाई छोड़ दी। मैंने कि 80-90 हज़ार रुपये आप कमाते हो, बहुत अच्छी सैलरी थी आपकी, बहुत अच्छे इंजीनियर हो आप, ऐसी बात नहीं है, मगर डिप्लोमा नहीं है, हुनर पूरा है। पूरी रात मशीन चला दोगे, फेल नहीं होगी। तो ऐसा सदमा आपको लगा, मगर दिल थाम लिया। फिर भी आपने, आपके गार्जियंस आते हैं या आपके लोग आते हैं आपके पास, बैठते हैं। ठीक है, आपके पास गार्जियन आते हैं, बैठते हैं, वो आपको कहते हैं तुसी कब तक चलता रहेगा ऐसा, कुछ कर लो, मैरिज के बारे में सोच लो। तो आपने कहा तुसी ढूंढो, मैं तुम्हें तैयार हूँ। तो आपकी 3 जगह डील हुई है, हल्द्वानी, गोलाबाद, चोर गलिया। कहाँ बोला? हल्द्वानी, गोलाबाद, चोर गलिया। किसी आदमी से बात, किसी औरत से बात चल रही है, मैरिज कराने की डील भी हो रही है। आपसे 50,000 लेने देने की बात हुई है। कितने हज़ार की? 50,000। आपसे मैरिज कराने के लिए उसने 50,000 की बात करी। मैं मिनिमम 50,000 रुपये लूंगा मैरिज कराने की, बोला था। ठीक है महाराज, और मैं वादा देता हूँ महाराज आपको, आप बहुत दुखी इंसान हो, पैसा होने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं है। सब कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि आप पैदल आदमी हो। अगर आप नौकरी भी नहीं करोगे तो आप, ये है कि आप अपना परिवार चला सकते हो। साइड बिजनेस आपका खेती किसानी है, उसी में लगे रहते हो। मगर आपको लगता है अगर वो आ जाती, मेरे जीवन में कोई आ जाती, धर्मपत्नी औरत आ जाती, तो मैं जो बिजनेस
तो करता ही करता हूँ, साथ में मैं नौकरी करने के लिए जाऊँ, मगर नौकरी के प्लान 3 पॉइंट से आए, 3 लेवल पॉइंट्स है। पहला नौकरी काशीपुर आया हुआ छोड़ दिया, वो लाइन चेंज नहीं करना चाह रहा मैं एक्चुअली। ठीक है, काशीपुर आया हुआ छोड़ दिया, लाइन वही रहेगी। दूसरा, जॉब माध्यम तुम्हारा अब हल्द्वानी हो या किच्छा या लालपुर या हल्द्वानी, 2 लेवल में जॉब है। मेन पॉइंट का हल्द्वानी में आपका सेट बैठ रहा है। आपने हल्द्वानी में कुछ दिन पहले आपने ऑन टेबल मीटिंग या टेस्ट दिया। हाँ, कहीं मैंने हल्द्वानी या कहीं ऑन टेबल टेस्ट या टेस्ट दिया। टेस्ट में आप पास तो हुए, आपकी सैलरी सुनते ही उसका मुंह ऐसा हो गया। जो सैलरी की बात आपने बोली ना कि कितनी सैलरी लोगे, आपने बताया, आपसे पूछा सैलरी के बारे में, तो आपने 1 से 1.5 लाख अपने महीने की कितने बताए? 1 से 1.5 लाख। उसकी सनक गई या खनक गई, ये पहले बताओ। नहीं, उसने जिसने इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है, तो उसने पहले प्लान कर रखा था कि हम 15 से 20 लाख के बीच में कोई बंदा, मतलब इतना तो आएगा। हाँ, पर आपको सैलरी ये बताया गया कि हम, मतलब आपने बोला कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की लूंगा, क्योंकि मेरे को एक पहले ही मिलता था। ठीक है, ये बोला था, मगर 80 की छोड़ चुके हो, 80-90 जो भी मिलते थे आपको पहले छोड़ चुके हो, मगर आपने अपनी सैलरी को 1.5 लाख महीने की तक में पॉइंट में डाला। मगर उसने आपसे क्या कहा महाराज, रुको बताते हैं, प्लान चालू है, अभी लग रहा है और जगह भी उसकी डील चल रही है। हाँ, अभी कई आदमी उसमें लाइन में, और जगह भी डील चल रही है महाराज, मगर वो काम इतना है कि जब मशीन में घुसते हैं तो शकल सूरत क्या हो जाती, कपड़े चेंज हो जाते भाई साहब। इसीलिए तो 1.5 लाख ले रहे हो महीने की, नहीं तो क्यों लेते 20,000। और आपकी 3 अर्जी है, जॉब की अर्जी जिसके लिए आप लगे हो, दूसरी अर्जी मैरिज की, तीसरी अर्जी परिवार सेलेक्ट हो जाए, सुख शांति समृद्धि बना रहे। बाकी और जरूरत किसी चीज की आपके परिवार में नहीं है। भूत प्रेतों में आप नॉट बिलीव नहीं करते हो, भूत प्रेतों में बिलीव नहीं करते हो, अपने वही गुरु को बहुत मानते हो, दिल से सेवा करते हो, गुरु के स्थान में जाते हो, और राम नाम का भी जाप जीवन में लगा रहता आपकी तरफ से। बाकी और कोई बात नहीं है। पहले एक बार दरगाह के चक्कर में, मजार के चक्कर में पड़ चुके थे। ऐसा प्लान बना था मगर हाँ, कुछ दिन करी सेवा, करी ना, फंस जाते तो फंसे रहते। गुरु महाराज भी कहते देख मुझे मानने वाला दरगाह को मानता है, तो ठीक है, तो दरगाह में नहीं जाना है। हाँ, मिलता है, नमस्कार करो, उसका भी आदर होना चाहिए, मगर नियम नहीं करना है। अपने गुरु का व्यास छोड़ के दरगाह के वास नहीं करना है। बस आपने गुरु के दरबार में और राम के नाम का जो भी आप करना चाहते हो नियम से वो करो। मैं वादा देता हूँ आपका ये तीनों काम इसी पीरियड के कुछ ही दिनों के अंतराल में हो जाएंगे। ठीक है महाराज, जय श्री राम। यही बात थी, यही पूछना था।